जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ और साइंस का सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस के बुक से सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम बुक का जो भी हमारे पास प्रैक्टिस रहेगा यानी बुक में जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्त, हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब बेसिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि बेसिक में हम वो पढ़ेंगे कि जो हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे। यानी कि अगर हम 9th का मैथ पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड 9th के मैथ का जो भी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने एट्थ में क्या पढ़ा था, 8वां में हम लोग क्या पढ़े थे, और उसका हम लोग का 9th में क्या यूज है कि इस तरह से हम 8th का उस टॉपिक को पढ़ने के बाद 9th के टॉपिक हमारा क्लियर होता है। तो हम लोग उस बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 9th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं तो 1.1 से रिलेटेड हमारे पास क्या थ्योरी है, हम उस थ्योरी को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि एक्सरसाइज 1.1 एलजेब्रा है हमारा, उसमें हम लोग को पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, तो एलजेब्रा में हमें पढ़ना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, थ्योरी में पढ़ेंगे। मान लो कि हम लोग मेजोरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं बेलन शंकु पढ़ते हैं ना। तो बेलन और शंकु में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बेलन और शंकु का, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आंसर है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे पास मान लो कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है और बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है, तो आखिर 2 पाई आर एच आया कहाँ से। मान लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। तो आखिर ये होता कैसे है, ठीक है, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख रहे हैं, तो इसका कोई वजह तो होगा, तो हम उस कारण को जानेंगे। मान लीजिए कि बेलन का आयतन हम लोग लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से आया, इसकी भी कोई वजह होगी ना। तो उस हम कारण को जानेंगे, वो कारण कि किस कारण से हम लोग पाई आर स्क्वायर एच लाते हैं। देखिए इस जो पाई आर स्क्वायर, इसका कारण जानने से तो हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन एक फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच नहीं भूलेंगे, कभी भी हम लोग 2 पाई आर एच नहीं भूलेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो ऐसी चीज़ें हम भूलेंगे नहीं। और अगर हम जान जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैसे होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इसके बारे में हमें नॉलेज हो जाएगा तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो ठीक इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वाले पार्ट में इससे हम कवर करेंगे, ऐसी चीज़ें को कवर करेंगे, चाहे वो क्षेत्रमिति से रिलेटेड हो, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड हो, त्रिभुज से रिलेटेड हो, या एलजेब्रा से रिलेटेड हो, किसी भी चैप्टर का हम लोग इस तरह से थ्योरी को डिस्कस करेंगे ताकि हमें आसान हो जाए चैप्टर बनाने में। उसके बाद थ्योरी के बाद आ जाता है हमारे पास बुक। हमारे पास बुक के जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को एक एक करके सिस्टेमेटिक तरीके से बनाएंगे ताकि आपको काफ़ी समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। और फिर बुक, रही बात बुक की, तो बुक हम किससे पढ़ेंगे, तो आंसर है बुक हम केसी सिन्हा से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, केसी सिन्हा से पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आप लोग भारतीय भवन बना रहे होंगे तो भारतीय भवन का भी डाउट हम सोल्व करेंगे और भारतीय भवन का भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, कौन सा, मैथ के लिए। किसके लिए, मैथ के लिए।
बाकी बात साइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो साइंस के लिए तो बेसिक तो पढ़ाएंगे ही, थ्योरी इसी तरह से पढ़ाएंगे ताकि हमारे उस चैप्टर के बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर आएगा बुक में वो आसानी से बन सके। और बुक जो है, बुक में हम क्वेश्चन आंसर किससे करेंगे, आंसर है भारतीय भवन से करेंगे। किससे करेंगे, भारतीय भवन वाले बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे इस क्लास से जुड़ने के लिए, तो वो क्या करें कि मैथ के लिए केसी सिन्हा का बुक ले लें। मैथ पढ़ना हो तो आप केसी सिन्हा का बुक ले लें। और साइंस के लिए आप लोग क्या करें, भारतीय भवन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खरीद लें। ठीक है, हम लोग इस सीरीज को अभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स। और हम अगर आगे कुछ ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्या एसएसटी के लिए भी टीचर लाएंगे, संस्कृत के लिए टीचर लाएंगे, इंग्लिश के लिए टीचर लाएंगे और क्या बच जाता है, हिंदी के लिए भी हम टीचर लाएंगे। बस आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो हम लोग इसका भी टीचर लाएंगे। ठीक है, तत्काल हम लोग मैथ और साइंस का सीरीज हम ले करके चल रहे हैं। और आप लोग को अगर जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं, और जुड़कर आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। एक भी रुपये यहाँ नहीं लगने वाला है। यहाँ आप आएँ, पढ़ें और यहाँ से जो भी हो ज्ञान लें। और उसके बाद अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो वीडियो आपको पसंद हो वो से लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। ठीक है, समझ गए किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। बेसिक में हम लोग पहले वाले क्लास का कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि आखिर कोई भी फार्मूला आया कैसे, और उससे और अगले वाले चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ की बात हो तो केसी सिन्हा का और एनसीईआरटी बुक का आप खरीद लीजिए। और अगर साइंस की बात की जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय भवन का बुक पढ़ेंगे। भारतीय भवन के बुक से हम लोग साइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, मैथ और साइंस में सपोर्ट रहा, तो हम ज़रूर एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का और हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश का टीचर लाएंगे। और वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिना 1 रुपये दिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ाएंगे। और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, हमें उम्मीद है। थैंक यू। अब कल से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9th के और 10th के मैथ स्टार्ट करेंगे। 2-4 चैप्टर मैथ होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग साइंस के फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस टाइम लाइक कीजिए। हम अभी नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।